नमस्कार जोहार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग इंडिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है। तो हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं कमलेश जी। आइए उनसे जानते हैं कि जेपीएससी में क्या कुछ गड़बड़ी हुई है। जी, क्या कहना चाहिएगा कमलेश जी जेपीएससी को लेकर? देखिए, मेरा ये जेपीएससी का थर्ड अटैम्प्ट था 19 अप्रैल को, और मेरा सेंटर पड़ा था जनता शिवरात्रि इंटर कॉलेज डाल्टनगंज बैरिया में, और मेरा घर गढ़वा ज़िला है। मैंने वहाँ पे गया तो सबसे पहले हमें खुशी लगा, पहला बात कि यहाँ एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ था कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है, अटेंडेंस जो बनेगा। तो मुझे लगा कि चलो बायोमेट्रिक है तो बहुत अच्छा है, फॉल्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन वहाँ पे हम जब गए फर्स्ट सीटिंग में, तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में किसी का आइस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, तो किसी का थम्स नहीं हो रहा है, मेरा भी नहीं हुआ था। और जो स्टिकर लगाया गया, ये देखिए अटेंडेंस सीट पे यहाँ बना हुआ है, यहाँ थम्स का और यहाँ आइस का बना हुआ है। यहाँ लगना था स्टिकर, तो स्टिकर मेरा यहाँ लगा दिया गया था। और दूसरा, किसी का जो है यहाँ एडमिट कार्ड पे लगा दिया गया था, किसी का बाएं किसी का दाएं, मतलब जो फिक्स जगह है ना इसका बना हुआ, वहाँ नहीं लगाया गया। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों, तो बोला इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो हम वहाँ तक तो ठीक है, चल मान लिए चल लिए। लेकिन जब सेकेंड सीटिंग में एग्ज़ाम हुआ, सेकेंड सीटिंग में लगाया गया यहाँ जो फिक्स जगह है जी। तो हमको डाउट है कि ये फर्स्ट सीटिंग में जो मिस्टेक है, ये राज्य लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो रहा है और इसे मिस्टेक होता है क्या? ऐसे मिस्टेक होगा तो फ्यूचर किसका ख़राब हो रहा है? हम लोग का ना ख़राब हो रहा है। मिस्टेक किसका मानते हैं? हम आयोग का मिस्टेक मानते हैं, क्योंकि अगर आप ये जो मिस्टेक कर रहे हैं, तो जो लोग वहाँ वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जो लोग स्टिकर लगा रहे हैं, उनको आप ट्रेनिंग क्यों नहीं दिया? और ट्रेनिंग दिए थे तो फिर उनको क्यों नहीं पता था? इसका जिम्मेदारी लीजिए, ऑन कैमरा आकर के बताइए कि इसका जिम्मेदारी हम लेते हैं। दूसरा फॉल्ट, जब हम एग्ज़ाम देकर के हॉल से बाहर निकल गए, तब फिर क्यों वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, अटेंडेंस बनवा रहे हैं? हाँ, फिर से वो कह रहे हैं कि जिनका अटेंडेंस नहीं हो पाया है वो आकर के अटेंडेंस बनवा लीजिए यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम से। तो हॉले में आप करवा लेते ना, एग्जाम हॉल में करवा लेते, उस चीज़ को आप गेट पर क्यों करवा रहे हैं बाहर निकलने के बाद? क्या लगता है, तो ये गलती है? वैसे तो जो सेटिंग गेटिंग वाला होगा तो वो बाहर से आकर के करवा सकता है, पेपर बनवा सकता है वेरिफिकेशन करवा के। मुझे वहाँ शक है। और तीसरा, जो ये देख रहे हैं क्वेश्चन बुकलेट, इसमें 7 डिजिट का ये जो दिख रहा होगा क्वेश्चन बुकलेट नंबर, तो जो आंसर बुकलेट था, आंसर बुकलेट में क्या था कि 6 डिजिट का बॉक्स बना हुआ था, और ये जो एक 7 डिजिट का हो रहा है, तो 1 डिजिट के लिए उसमें बॉक्स पेन से बनवाया जा रहा था और ब्लैक करवाया जा रहा था एडवांस में अलग से। हम पूछे इन्विजिलेटर से कि सर ऐसा क्यों? ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट है, ये तो पहली बार हम देख रहे हैं। तो बोला कि देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग को जो ऊपर से आदेश हम वही कर रहे हैं। तो इन्विजिलेटर से तो हम लड़ नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते। हमको जितना पूछना था हम पूछ लिए। लेकिन मुझे शक है कि जब ये कंप्यूटरीकृत जांच होगा, तो उस समय अगर ये सबमिट नहीं लेगा क्वेश्चन को आंसर बुकलेट, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? रिजल्ट मेरा खराब होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आप किसको मानते हैं इसका जिम्मा? हमें इसका जवाब चाहिए, आयोग से जवाब चाहिए और सरकार से जवाब चाहिए। ये 24 से 48 घंटा में जवाब दे आयोग कि ये क्या है। राज्य लोक सेवा का एग्ज़ाम करवा रहे हैं आप, कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं। और हम कोई राजनेता नहीं हैं, हम राजनीति करने नहीं आए, हम कैंडिडेट हैं। हम आपसे सवाल पूछेंगे और ये मेरा राइट भी है। और अगर हम भर एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, 2 से 2.5 लाख छात्र एग्ज़ाम दिए हैं, और सबका रिजल्ट अगर ख़राब होता है तो सड़क पे आएंगे और जेपीएससी झारखंड लोक सेवा आयोग के कार्यालय पर ताला मारेंगे और पहला व्यक्ति हम होंगे। और हम आपके कैमरा के आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, हम आपके चैनल पे इसीलिए आए हैं, आपके कैमरा पे इसीलिए आए हैं क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। वो लोक सेवा आयोग तक भी बात पहुंचाएगा, सरकार तक भी पहुंचाएगा, और जो नहीं जानते उन तक भी ये बात पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कैसा हुआ है। और ये सिर्फ मेरा सेंटर की बात नहीं है, आधा दर्जन सेंटर से फ़ोन आया है कि मेरा भी सेंटर में सेम कांड हुआ है। अच्छा, मतलब ये हर जगह का, हर जगह पे हुआ है। और कुछ मीडिया कल भी चलाया है, छोटा मीडिया, बड़ा मीडिया तो नहीं चलाया, कल भी कुछ मीडिया चलाया है जो वीडियो हमारे पास भी आया हुआ है। तो हमें वो सब देख कर के हम नहीं गए, चूँकि मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं खुद कैंडिडेट हूँ, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरा रिजल्ट ख़राब होगा। आयोग स्पष्ट करे कि रिजल्ट ख़राब नहीं होगा, और नहीं तो लिमिट में सीट है, 2-4 हज़ार या 2-4 लाख सीट नहीं है कि पता नहीं चलेगा, पता तो चल ही जाएगा अगर सेटिंग गेटिंग किए होंगे तो। अच्छा, 2 बार पहले भी जेपीएससी का एग्जाम दे चुके हैं। अरे तो उसमें पहले तो फॉल्ट है, उसमें तो सेटिंग गेटिंग से हुआ, तो बीक गया जी भाई भतीजाबाद में। नहीं, उसमें भी क्या यही फॉल्ट हो रहा था? नहीं, उसमें तो बायोमेट्रिक था ही नहीं, ये फॉल्ट नहीं था उसमें तो सीधा पेपर बेच दिया गया था।
ये जो आप सीधा सीधा आरोप लगा हाँ, आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? आप सेकंड जेपीएससी को देख लीजिए, फर्स्ट जेपीएससी, अरे झारखंड के 25 साल का जितना जेपीएससी 25 साल में हुआ है ना, वो सब जेपीएससी को आप उठा करके देख लीजिए, कोई फेयर नहीं हुआ है। और मैं इसको जिम्मेदारी लेता हूँ, बहुत बड़ी बात मेरे पास एविडेंस है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात क्यों नहीं, कैमरा पे हम नहीं आते हैं कि बड़े मछली लोग शामिल हैं सरकार में, अच्छा। और वो बड़े मछली लोग भी उसमें हैं, तो हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं कि भाई आपकी पावर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चरा लीजिए, जितना दिन चराना है दाबना है। लेकिन हम तो अभी कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? तैयारी तो हमारा देखिए थर्ड जेपीएससी है, हम 2021 से देते आ रहे हैं जेपीएससी। 2021 में भी जो सेटिंग हुआ था उसमें भी हम आंदोलन किए थे, उसमें भी जांच नहीं हुआ, उसमें भी जो है ज़बरदस्ती नियुक्ति दे दिया गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैंने थर्ड बार भी अपना तैयारी किया और थर्ड बार भी हमने एग्ज़ाम में बैठा, लेकिन हर बार मेरा रिजल्ट ख़राब करिएगा तो अब इस बार तो हम ताला मारेंगे। ये हम पहला व्यक्ति होंगे कि आयोग के कार्यालय पर ताला हम मारेंगे जा करके। देख सकते हैं ये जेपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो भी 1-2 बार नहीं है, 3-3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं। देखिए कहीं ना कहीं कोई तैयारी करता है तो उसके पीछे बहुत सालों की मेहनत होती है, और जेपीएससी जो कि झारखंड का इतना बड़ा एग्ज़ाम है, वो अगर इस तरीके का गलती करेगा तो आप खुद सोचिए कि कितना मतलब जैसा ये भाई बताया कि 2.5 लाख लोग एग्ज़ाम दिए, वो भी कुछ सीट के लिए। अगर उस कुछ सीट के लिए में भी इतना ज़्यादा गड़बड़ी होगा, जैसे कि इन्होंने बताया 6 डिजिट और 7 डिजिट का मतलब था, उसमें 6 ही डिजिट था, पेन से बनवा के किया जा रहा था, और भी इस तरीके की बहुत सारी गड़बड़ियाँ, जैसे बायोमेट्रिक या फिर आई मैट्रिक, जितने भी चीज़ थे वो सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ी पाई गई। और ये कहीं एक जगह का बात नहीं है, ये जहाँ भी एग्ज़ाम हुआ है हर जगह इनका कहना है कि हर जगह वो गड़बड़ी पाई गई है। तो अब देखना यही होगा कि आखिर कब तक ऐसा हाल रहेगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि जेपीएससी का एग्ज़ाम जो कि हुआ है उस पर मुझे भरोसा नहीं है, जिस तरीके से लिया गया, बाहर बुला के फिर से साइन वगैरह फिर से करवाया गया। तो देखिए, साइन नहीं करवाया गया था, एग्जाम फर्स्ट सिटिंग का होने के बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाया जा रहा था। तो इसे तो बाहर से गेट से आकर के कोई भी आकर दे सकता है, सेटिंग करवा सकता है जी। तो मुझे ये डाउट है, आप एग्जाम सेंटर के अंदर करवा लेते, 10 मिनट समय लेकर के, 15 मिनट समय लेकर के। तो इनका ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना यही होगा कि जितने भी बड़े अधिकारी लोग हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी ठीक प्रकार से जांच करें, और इन्हें जो भी न्यायिक फैसला हो, न्यायिक इनका जो भी बात को ये जो रखे हैं उन पे इनका न्याय दिलाए। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मॉर्निंग इंडिया के साथ अमन देव बर्मन।